जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय एजुकेटर्स पर। आशा और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं रीजनिंग की ताबड़तोड़ क्लासेस की सीरीज़ में एक नई क्लास के साथ, जो कि अपनी कोडिंग डिकोडिंग की होगी। कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कोड भाषा को अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे, इसके बेसिक्स अपन ने पढ़ लिए। कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक्स क्या थे कि अल्फ़ाबेट्स की शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट के अपोजिट क्या होगा और उस अल्फ़ाबेट की पोजीशन क्या होगी। तो वो अपन ने इसकी रीजनिंग की स्टार्टिंग की क्लासेस में अपन ने अल्फ़ाबेट्स की शॉर्ट ट्रिक्स अपन ने सीखी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उससे पहले आप जाकर वो वीडियो देखिए, जिससे कि आपको आगे की क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज की क्लास में अपन कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग के टाइप फर्स्ट के अपन एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन टाइप सेकंड पर बढ़ेंगे। टाइप सेकंड का मतलब क्या है वो भी आप सीखेंगे कि टाइप सेकंड में वेरियस टाइप्स के कितने सारे क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। उसके बाद अपन टाइप थर्ड पर जाने की कोशिश करेंगे। अगर अपने पास समय बचा तो टाइप थर्ड को अपन आज पढ़ लेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया जाएगा, जो कि कोडिंग डिकोडिंग के बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपके पास होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास नए जोश नए उमंग के साथ और कोडिंग डिकोडिंग के उसी टॉपिक के साथ। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जब भी कोडिंग डिकोडिंग की बात आएगी तो आपको पता है कि एक लाइन तो हमेशा लिखने की होगी। वो क्या होगी कि यदि किसी निश्चित भाषा में या किसी भाषा में जब भी कोडिंग डिकोडिंग की बात आएगी, ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी कि यदि किसी निश्चित भाषा में। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका पहला क्वेश्चन टाइप फर्स्ट को रिवीजन करने के लिए है कि टाइप फर्स्ट में आपके किस तरह के क्वेश्चन आते थे और उसको अपन किस तरीके के सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि मॉर्निंग यानी कि MORNING, मॉर्निंग को क्या कहा गया है। डिजिट्स में अपने पास है 7 5 9 5 9 6 और 4। किसी निश्चित भाषा में यानी कि किसी कोड में यानी कि किसी कूट भाषा में अपन को कहा गया है कि मॉर्निंग को आप कह रहे हो 7 5 9 5 9 6 और 4। किसी निश्चित भाषा में मॉर्निंग को आपको कहा गया है 75 95 96 और 4। और इसी भाषा में आपसे पूछा गया है कि NOON यानी कि नून को आप क्या कहोगे। अब कोडिंग डिकोडिंग जब अपन पढ़ रहे थे तो उससे पहले अपन ने क्या सीखा था कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, अल्फाबेट्स की पोजीशन अपन कैसे याद करते हैं। तो अल्फाबेट्स की पोजीशन अपन ने देख ली थी। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले अपने माइंड में क्या चलेगा कि अपन अल्फाबेट्स की पोजीशन देखें, अल्फाबेट्स के अपोजिट अपन देखें कि अगर उससे कुछ इसमें क्वेश्चन में अपन को दिख रहा है क्या। लेकिन जब अपन को क्वेश्चन में हिंट दे रखा है, जो अपन को क्वेश्चन में आंसर दे रखा है, उसका क्या मतलब है कि मॉर्निंग यानी कि अल्फाबेट से अपन डिजिट्स पर जा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि अल्फाबेट्स के अपोजिट से अपन को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब किससे है, मतलब किससे हैं, जब डिजिट्स आ रहे हैं तो अल्फाबेट्स के डिजिट यानी कि अल्फाबेट्स की पोजीशन अपन देखेंगे। पोजीशन अपन कैसे देख रहे थे, जो भी पोजीशन इसकी आएगी उस पोजीशन में और इस अल्फाबेट्स में अपन इस डिजिट्स में अपन क्या करेंगे, रिलेशन बनाने का अपन प्रयास करेंगे। तो चलते हैं मॉर्निंग की अपन पोजीशन लिखते हैं। मॉर्निंग क्या है MORNIN और G। यहाँ पे अपन को पता है M क्या होता है 13, O क्या होता है 15, R क्या होता है 18, N क्या होता है 14, I हो गया 9, N हो गया 14 और G क्या हो गया आपके पास 7। अपने पास क्या दे क्या रखा है क्वेश्चन में अपने पास है 7 5 9 5 9 6 और 4। अब अपन को देखना है कि इस वाले कोड से यानी कि इस वाली पोजीशन से जो मॉर्निंग की एग्जैक्ट पोजीशन है, उस एग्जैक्ट पोजीशन से अपने पास जो अपने को क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है, जो हिंट दे रखा है, उसका जो आंसर अपने पास है उसमें क्या रिलेशन अपने पास बन रहा है। तो रिलेशन देखने के लिए अपन देखते हैं कि जब अपन आगे 13 से अपन 7 पे चल रहे हैं तो मुझे तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। जब 15 से 5 पे चल रहे हैं तो भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। 18 से 9 पे चल रहे हैं तो भी कोई रिलेशन दिख रहा है। बस इतना दिख रहा है कि 18 का आधा करेंगे तो 9 आ जाएगा, लेकिन 13 का आधा करेगा तो 7 तो वैसे ही नहीं आएगा, 15 का करेंगे तो 5 नहीं आएगा। मतलब ये रिलेशन अपने पास नहीं है। तो जब अपन इसको ध्यान से देख रहे हैं तो अपन को कुछ समझ में आ रहा है कि मॉर्निंग का जो लास्ट डिजिट D है उसकी पोजीशन भी 7 है, उसकी पोजीशन भी अपने पास 7 है और जो अपने को कोड दे रखा है उसकी जो स्टार्टिंग है वो भी 7 से हो रही है। तो इसका मतलब है कि हम उल्टा इसकी पोजीशन दी हो, यानी कि उल्टा अपन चल रहे हैं तो सही आ रहा है। लेकिन जब अपन 14 पे चलते हैं, लेकिन यहाँ से 14 से जाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ तो वो रिलेशन बना ही नहीं कि अगर यहाँ पे अपन उल्टा चल रहे थे तो 7 से 7 चल रहे थे तो यहाँ से 5 पे अपन चलना चाहिए था ना। नेक्स्ट पे अपन चल के देख रहे हैं कि 9 से अपन 9 पे वापस चल रहे हैं, तो मतलब रिलेशन तो कुछ तो बन रहा है। इसी प्रकार जब 14 से वापस चलेंगे तो 5, मतलब यहाँ भी 14 से वापस 5 पे आए, यहाँ भी 14 से 5 पे आए। 18 से चले तो 9 पे आए, 15 से चले तो 6 पे आए और इसी प्रकार 13 से चले तो 4 पे आए। तो यहाँ पे जब अपन रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो संबंध यहाँ पे इनका कुछ डिजिट्स का जो संबंध बन रहा है उसकी जब अपन बात करते हैं तो अपन को दिखता क्या है
कि 7 तो यहाँ पे एज इट इज़ बन रहा है, 7 एज इट इज़ बन रहा है, मतलब उसका क्या है कि जब सिंगल डिजिट होगा 1 से लेकर 9 तक की वाली संख्या होगी तो वो तो यहाँ पर क्या हो रही है, एज इट इज़ यहाँ पे लिखी जा रही है। 1 से लेकर 9 से क्या मतलब है, 9 तक का क्या मतलब है कि 7 है तो 7 तो एज इट इज़ आ रहा है, लेकिन 14 है तो 14 को 5 कैसे बनाएं, 14 को 5 कैसे बनाएं, 14 है, 14 से अपने पास रिजल्ट आ रहा है 5, लेकिन 5 कैसे बनेगा, अपन को पता है अगर मैं 1 और 4 को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 बन जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी डबल संख्या मतलब डबल डिजिट आ रही है, डबल डिजिट मतलब 2 संख्याएं अपने पास आ रही है और उन दो संख्याओं से कोई एक संख्या बन रही है, मतलब 2 डिजिट यानी कि 2 अंकों से कोई एक संख्या बन रही है, तो 2 अंकों से एक संख्या कैसे बनेगी, या तो अपन उन दोनों अंकों को क्या करें, सेपरेटली उनको ऐड कर दे, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको अपन देख ले कि क्या वो यही रिजल्ट आ रहा है, अगर यही रिजल्ट आ रहा है तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपन करके देख रहे हैं कि जब अपन 1 और 4 को ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 5 आता है। इसी प्रकार 9 एज इट इज, 9 क्या है, 1 से 9 के बीच में डिजिट्स है ना, जब सिंगल डिजिट है तो वो तो एज इट इज आ रहा है, जैसे कि 7 आया था। इसी प्रकार 1 और 4 को लेंगे तो 1 + 4 यानी कि 5, 1 + 8 यानी कि 9, 1 + 5 मतलब 6 और 1 + 3 मतलब 4, जो कि अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नून का बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन नून की पोजीशन अपन लिखेंगे। नून की पोजीशन क्या होगी, यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 15 और वहाँ वापस हो गया n। n मतलब कितना हो गया, 14 यानी कि 14। अब इसका अपने पास कोड क्या बनेगा, कोड बनने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि अगर 2 डिजिट है तो सबसे पहले इसका 1 बनाओ, 2 डिजिट है तो सबसे पहले इसका क्या बनाओ, 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5, 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6, 1 और 5 को ऐड करेंगे तो 6, 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 5। तो अपने पास आया क्या, 5665, अपने पास आया क्या 5665। तो इसको अपन कोड के रूप में यानी कि इसी भाषा में आंसर कैसे देंगे कि जो इसका पीछे का था वो इसका फर्स्ट बन रहा था, जो इसका पीछे का था जी वो फर्स्ट बन रहा था। तो इसी प्रकार एन का पीछे क्या आ रहा है 5, तो ये बन जाएगा 5 और उल्टी साइड से लिखना शुरू कर देंगे 6, 6 और 5। तो इस प्रकार से किसी निश्चित भाषा में मोरनी को जब 7, 5, 9, 5, 9, 6 और 4 आप कहते हो तो उसी भाषा में नून यानी कि NOON को आप क्या कहोगे, 5, 6, 6, 5 यानी कि 56, 65 आप उसको कहोगे। तो दोस्तों ये सिर्फ आपका जो लास्ट क्लासेस आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग की चल रही थी उसका सिर्फ ये रिवीजन था। आज की क्लास का जो अपना पहला पॉइंट, जो एग्जैक्ट जो अपना आज की क्लास का पॉइंट है वो क्या होगा, आपका टाइप सेकेंड होगा कोडिंग रिकॉर्डिंग का। तो चलो टाइप सेकेंड की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। जब अपन कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो अपन को पता है कि ये लाइन तो हमेशा लिखी रहेगी, तो अपन इस लाइन को मिटा के लिखने की वापस क्यों समस्या क्यों करें। तो यहाँ पे चल क्या रहा था अपना कोडिंग रिकॉर्डिंग में आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप सेकेंड आज अपन पढ़ रहे हैं। अब टाइप सेकेंड में क्या होगा वो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाह रहा हूँ कि टाइप सेकेंड में आएगा कि यदि किसी निश्चित भाषा में कोई क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा कि इस क्वेश्चन में इस चीज़ को यह बोला जाए, इस क्वेश्चन में इस चीज़ को यह कहा जाए, इस चीज़ में इस चीज़ को यह लिखा जाए, बोला जाए, कहा जाए या जाना जाए। जब भी ऐसी चीज़ आएगी तो अपन जो वास्तविक संख्या होगी उस वास्तविक चीज़ से अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ बढ़ेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि लिखा जाए, क्वेश्चन में आपके पास आएगा ये लिखा जाए, कहा जाए, जाना जाए या बोला जाए, जब आपके पास हो तो आपको क्या करना है, रियल यानी कि वास्तविक से आप क्या करोगे, फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, एक बार अपन क्वेश्चन को लिख के यहाँ पे देखते हैं कि यदि किसी निश्चित भाषा में अपने पास आज का जो टाइप सेकेंड है उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी निश्चित भाषा में लाल को कह रहे हैं अपन पीला, लाल को पीला कहा जाए, अब इस कहा जाए की जगह आपका क्या हो सकता है, लिखा जाए, जाना जाए, बोला जाए। इस कहा जाए पे अपन को देखना है कि कहा जाए लिखा आ रहा है या कुछ और लिखा जा रहा है। तो जब भी ये लिखा जाएगा अपन को क्या करना है, वास्तविक संख्या से एक बार क्या करना है, फॉरवर्ड आगे की तरफ अपन को चल रहा है। अपने पास क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित भाषा में लाल को पीला कहा जाए, पीला को सफ़ेद कहा जाए, तो क्या है, पीला को सफ़ेद अपन कह रहे हैं। ये हो गई अपनी लाइन फर्स्ट, ये हो गई अपनी लाइन सेकेंड। और इसी में क्या है कि अपन सफ़ेद को क्या कर रहे हैं, बैंगनी कह रहे हैं। सफ़ेद को बैंगनी कहा जाए तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इसी भाषा में खून किस रंग का होगा,
या खून को क्या कहा जाएगा, खून को क्या कहा जाएगा, खून को क्या लिखा जाएगा, क्या बोला जाएगा। तो इस तरीके से ये इन चारों चीज़ों में से आपके पास कोई भी एक चीज़ आपके पास आ सकती है, आप इसको साइड में नोट कर सकते हो। अब यहाँ से अपन को क्या करना है, जब अपन क्वेश्चन में आंसर की तरफ इसमें बढ़ रहे हैं तो अपन को दिख रहा है कि पूछा क्या है कि इसी भाषा में बताना क्या है कि खून किस रंग का होगा। अब खून अपन को पता है, ये तो जनरल नॉलेज है, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये आप सबको होनी ही चाहिए कि खून किस रंग का होता है, किस रंग का खून होता है। अपने को पता है कि खून लाल रंग का होता है। यहाँ पे खून के ऊपर जो भी बॉक्स बना है वो लाल रंग का है, इसका मतलब क्या है, खून लाल रंग का बना है। लेकिन खून लाल रंग का बना है, लेकिन अपन को क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग में उसी भाषा में आंसर देना है जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन किस भाषा में पूछा गया था कि लाल को तो अपन पीला कह रहे हैं, लाल को तो अपन पीला कह दिए, तो पीला इसका मतलब क्या हो गया कि खून को किस रंग का होना चाहिए। अब से खून क्या होगा, पीला रंग का होगा। पीला जो होगा वो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल राइट क्वेश्चन हो जाएगा। पीला जो आपका है बिल्कुल सही क्वेश्चन आपके पास, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन पीला क्या होगा, यहाँ से अपन इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन देखते हैं कि लाल को इस भाषा में, जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा गया है, लाल को अपन पीला कह रहे हैं। जब लाल को पीला कह रहे हैं तो क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, पीला आएगा। लेकिन कोई मुझसे कहे कि सर पीला को भी तो अपन सफ़ेद कह रहे हैं और सफ़ेद को भी तो बैंगनी कह रहे हैं, तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या है, जो लाल का तो बैंगनी आना चाहिए, लाल का आंसर तो बैंगनी आना चाहिए। कैसे कि जब लाल को इस भाषा में अपन पीला कह रहे हैं, लेकिन इसी भाषा में अपन पीले को भी तो सफ़ेद कह रहे हैं और सफ़ेद को भी इसी भाषा में अपन बैंगनी कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लाल को तो वास्तव में तो अपन को बैंगनी कहना चाहिए, तो फिर आप पीला क्यों कह रहे हो। तो इसीलिए अपन ने सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा था वो यह था कि जब भी क्वेश्चन में आए कि लिखा जाए, कहा जाए, जाना जाए और बोला जाए, लिखा हुआ आए, तो वास्तविक संख्या से फॉरवर्ड आगे की तरफ चलेंगे और एक कदम चलेंगे, आगे की तरफ चलेंगे और एक कदम चलेंगे। लाल जो वास्त था, वास्तविक संख्या से मतलब क्या है, वास्तविक चीज़ से मतलब क्या है, वास्तविक रंग से क्या मतलब है कि खून का रंग क्या होता है, अपन को पता है खून का रंग लाल होता है, यानी कि लाल एक वास्तविक रंग हो गया खून का। जब खून का वास्तविक रंग लाल हो गया तो लाल से अपन आगे की तरफ चलेंगे, एक कदम आगे चला तो पीला आया, तो इसका मतलब क्या है, पीला ही एग्जैक्ट आंसर होगा। लेकिन अपन देखते हैं कि जब लाल से पीला है, पीला को भी इसी भाषा में सफ़ेद कहा है और सफ़ेद को भी बैंगनी कहा है, तो लाल का मतलब तो बैंगनी होना चाहिए, लाल का मतलब तो बैंगनी होना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है कि फिर इसको अपन बैंगनी इसलिए नहीं लिख रहे कि जो भी आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ तो एक ही क्वेश्चन था आपके पास कि खून को क्या कहा जाएगा, खून को अपन ने कह दिया पीला। अगर यहाँ पे कोई और क्वेश्चन आ जाए तो कि सफ़ेद को तो आप बैंगनी कह ही रहे हो, लेकिन पीले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता कि पीला को आप क्या कहोगे, पीला को आप क्या कहोगे, तो पीला को तो अपन को कहा गया है कि सफ़ेद कहा जा रहा है, लेकिन अगर उस तरीके से अपन सोचते हैं तो सफ़ेद को वापस बैंगनी कहा जा रहा है, तो इसका मतलब घूम फिर के सारा आंसर बैंगनी पे ही जाके जाएगा, बैंगनी के सिर पे ही जाके आप पढ़ोगे। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सारों का आंसर एक तो नहीं होगा ना, किसी एक का ही तो आंसर एक होगा, यानी कि बैंगनी होगा। तो बैंगनी आंसर तो उसी चीज़ का होगा कि जब सफ़ेद से आपसे पूछा जाए कि दूध का कलर क्या होता है, दूध का कलर होता है सफ़ेद, लेकिन सफ़ेद से आगे चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दूध का कलर बैंगनी हो जाएगा। लेकिन जब पूछा जाए कि पीला को क्या कहोगे, तो पीला तो एक आगे जाएंगे तो क्या होगा, सफ़ेद। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कोडिंग डिकोडिंग के टाइप फर्स्ट की अपन बात, टाइप सेकंड की अपन बात कर रहे हैं, और इसी तरीके का अपन आगे एक और क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं इसको। कोडिंग डिकोडिंग के टाइप सेकंड का आज का अपना सेकंड क्वेश्चन है कि यदि अब क्या है आपके पास, सफ़ेद को हरा बोला जाए, ठीक है, आपके पास है कि यदि सफ़ेद को आप हरा बोल रहे हो, हरा को नीला बोला जाए, सफ़ेद को तो आप हरा बोल दिए, हरा को आप नीला बोल दिए, नीला को आप लाल बोल दिए, नीला को लाल बोला जाए, तो इसी प्रकार जब अपन लाल को सफ़ेद बोल रहे हैं, लाल को क्या बोला जाए, सफ़ेद बोला जाए। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि इसी भाषा में निम्न को क्या बोलोगे, निम्न को क्या बोला जाएगा। अब निम्न में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वापस अपन खून ले लेते हैं, इसके बाद अपन ले लेते हैं ताज़ा घास, अपन ले रहे हैं, इसी प्रकार अपन ले रहे हैं साफ आसमान, और इस प्रकार फोर्थ पॉइंट है अपने पास, और क्या हो गया, दूध हो गया आपके पास।
अब आपके पास क्वेश्चन क्या है कि किसी निश्चित भाषा में आपको बोला गया है कि सफ़ेद को आपको हरा बोलना है, हरा को आपको नीला बोलना है, नीला को आपको लाल बोलना है और लाल को आपको सफ़ेद बोलना है। तो इसी भाषा में निम्न को क्या बोलोगे। तो अब यहाँ पे अपन नियम क्या सीखे थे कि जब भी ऐसी बात आएगी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है या फिर जाना जा रहा है। तो अपन को पता है इन चारों में से एक चीज़ अपने पास आ रही है, वो क्या है, बोला जा रहा है। जब भी बोला जा रहा है तो अपना मतलब क्या है कि वास्तविक जो भी इसका रंग होगा, वास्तविक जो भी इसकी चीज़ होगी, वहाँ से अपन को एक कदम आगे की तरफ यानी कि फॉरवर्ड अपन को चलना है। तो अपने से पूछा क्या गया है, खून, खून का रंग क्या होता है, लाल। लाल से जब एक कदम आगे चलेंगे तो अपने पास क्या आएगा, सफ़ेद। तो खून का रंग क्या हो गया अपने पास, सफ़ेद। खून को सफ़ेद कहा जाएगा। ताज़ा घास कैसी होती है, ताज़ा घास हरी होती है, तो हरे को क्या कहा जाएगा, हरा को नीला कह रहे हैं, तो ताज़ा घास क्या हो जाएगी, नीली हो जाएगी। साफ आसमान कैसा होता है, नीला होता है, लेकिन नीला को क्या कह रहे हैं, लाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल। इसी प्रकार दूध कैसा होता है, सफ़ेद, लेकिन सफ़ेद को क्या कह रहे हैं अपन, हरा। तो दूध कैसा हो जाएगा, हरा। तो दोस्तों इस प्रकार अपन को क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के, क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन को अपने आप को डालना होगा, या अपने आप को उस सोच में अपन को जाना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपके किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अपन को भी उसी लैंग्वेज में आंसर देने की कोशिश अपन को करनी है। तो टाइप सेकंड के एक बार अपन ने फॉरवर्ड के क्वेश्चन कर लिए, एक बार अपन इसमें बैकवर्ड के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो अपन देखते हैं। आपके पास आ जाए, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन तो अपने में सारा रहेगा। जो नया क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका टाइप सेकंड में क्या होगा, टाइप सेकंड में आपके पास आ क्या रहा है कि यदि आ जाए मतलब, अर्थ या तात्पर्य। जब भी ऐसी चीज़ आएगी तो आप क्या करोगे, जो वास्तविक यानी कि रियल, रियल से अपन को क्या करना है, बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ। अब इससे क्या मतलब है कि जब अपने पास क्वेश्चन आ रहा था, जब अपने पास अभी जो क्वेश्चन आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पास जो चल रहे थे, उनसे अपन क्या सीख रहे थे कि जब भी लिखा आए कि यदि किसी निश्चित भाषा में लाल को नीला बोला जाए, लाल को नीला कहा जाए, लाल को नीला जाना जाए, तो अपन उसमें क्या कर रहे थे कि जो भी वास्तविक संख्या थी उससे एक कदम अपन आगे चल रहे थे। एक कदम आगे चलने के बाद अपन क्या देख रहे थे, जो भी उसके पास आंसर उसी भाषा में आंसर आ रहा था, उस भाषा को में अपन उसका क्या कर रहे थे, आंसर दे रहे थे। लेकिन अब अपने पास क्या है कि वहाँ पर बोला जाए नहीं आएगा, क्या आएगा, मतलब आएगा, लिखा जाएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, अर्थ आएगा, और क्या आएगा, तात्पर्य आएगा। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित भाषा में या ऐसा हो, यदि नारंगी का मतलब, अब मतलब आ गया आपके पास, शहद हो। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन क्या हो गया कि यदि नारंगी का मतलब, अब मतलब आपके पास आ गया क्या हो, शहद हो, और शहद का मतलब, शहद का मतलब हो गया साबुन, और साबुन का क्या मतलब हो गया आपके पास, साबुन का मतलब हो गया घी, और इसी प्रकार क्या है, घी का मतलब क्या हो गया आपके पास, घी का मतलब वापस नारंगी हो गया। तो आपसे पूछा गया है कि कपड़े धोने में किसका उपयोग होता है। ठीक है, जब अपने पास क्वेश्चन आया कि यदि किसी निश्चित भाषा में, ये अपने पास अब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आएगा क्या कि यदि नारंगी का मतलब शहद हो, शहद का मतलब साबुन हो, साबुन का मतलब घी हो, घी का मतलब अपने पास क्या हो, नारंगी वापस हो जाता है। तो कपड़े धोने में अपन किसका उपयोग करते हैं, कपड़े धोने में अपन किसका उपयोग करते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्या मतलब पे अपन जाके अटक जाते हैं, मतलब से अपन अटक जाते हैं। मतलब की जगह आपका तात्पर्य हो सकता है, अर्थ हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि नारंगी का तात्पर्य शहद हो सकता है, शहद का तात्पर्य साबुन हो सकता है, साबुन का तात्पर्य घी हो सकता है, और घी का तात्पर्य नारंगी हो सकता है। इसी प्रकार नारंगी का अर्थ शहद हो सकता है, शहद का अर्थ घी हो सकता है। कुछ भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ सीखने का अपना जो मेन यहाँ पे क्या है कि जब भी मतलब यानी कि मेन की बात आएगी, जब भी मेंस की बात आएगी, मेन की बात आएगी, तो अपन क्या करेंगे, वास्तविक से क्या करेंगे, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अपने पास क्या है,
अपने से पूछा है कि कपड़े धोने में, अब अपन को सबको पता है कपड़े धोने में अपन नारंगी का तो यूज़ करेंगे नहीं, घी का तो यूज़ करेंगे नहीं, शहद का तो यूज़ करेंगे नहीं, और करेंगे किसका यूज़? कपड़े धोने में यूज़ किसका करेंगे अपन? साबुन का अपन यूज़ करेंगे। साबुन का अपन ने यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन में या आंसर में आपने यहाँ साबुन टेक दिया, साबुन आपने छाप दिया या साबुन आपने टिका दिया, तो साबुन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहा क्या गया है साबुन को आपको किस भाषा में कहा गया है? साबुन को आपको इस भाषा में कहा गया है कि शहद का मतलब साबुन है। शहद का मतलब क्या है? साबुन है। तो इसका मतलब क्या है कि जब साबुन को यूज़ करेंगे तो यूज़ अपन साबुन को नहीं कर रहे, फिर अपन को यूज़ कर क्या किसको करना होगा? शहद को करना होगा। तो यहाँ से अपने पास आंसर क्या हो जाएगा कि कपड़े धोने में अपन किसका उपयोग कर रहे हैं? शहद का। अब यहाँ पे अपन शहद क्यों लिखे? शहद लिखने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब भी मतलब अर्थ और तात्पर्य आपके पास आए, वास्तविक से आपको पीछे चलना है। वास्तविक आपके पास साबुन है, साबुन से आप पीछे चलोगे तो क्या पे आपके किस पे आके अटकोगे? आप शहद पे आके आप अटकोगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चन करे। बहुत सारे क्वेश्चन में टाइप 2 अपन ने पढ़ा, टाइप 2 के अपन ने तीन क्वेश्चन कर लिए। उससे पहले अपन ने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करे थे। तो इस प्रकार कोडिंग डिकोडिंग को अपन बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार रीजनिंग के हर एक टॉपिक यानी हर एक टॉपिक को अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आगे करेंगे, बहुत सारे उसके क्वेश्चंस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का टाइप सेकंड ईयर चल रहा है, इसके बाद अपन टाइप थर्ड पर चलेंगे और उसके बाद बहुत शानदार तरीके के क्वेश्चंस आपके पास सामने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे जिससे कि आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। आपको यहीं पे आपको करवा दी जाएगी, लेकिन वह प्रैक्टिस सेट आपको कल की क्लास में अपन टाइप थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हो सका तो प्रैक्टिस सेट अपन स्टार्ट कर देंगे, नए नए क्वेश्चन अपन करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी हो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को तो ज़रूर दबा दिया करो, जिससे कि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।